नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी खगड़िया दौरे पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खगड़िया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को सिक्के में तोला है और फिर उन सिक्कों को जिला संगठन को सौंप दिया। आपको बताएं कि सम्राट चौधरी के खगड़िया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में साइकिल यात्रा भी निकाली है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। पार्टी के सर्वे कौन बना हुआ है? आपके लिए कोई स्थान नहीं है साथियों, जब उसको बुला गए। इसलिए सुनील जी एकदम अस्वस्थ रहिए। भारतीय जनता पार्टी एक एक लफ्ज समाज को अपने साथ जोड़ेगा और 24 और 25 में आपकी ताकत से हम सरकार बनाने का काम करेंगे। खबर मोतिहारी से आ रही है। मोतिहारी में बीते दिनों जहरीली शराब कांड से 9 चौकीदारों को निलंबित किया गया है और इसके बाद अब निलंबित चौकीदार धरने पर बैठे हुए और साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। और धरने पर बैठे चौकीदारों की माने तो शराब कारोबारियों के बारे में थाना प्रभारी को सूचना देते थे, लेकिन थाना प्रभारी के शराब माफियाओं के साथ मिले होने के कारण उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी और उल्टा चौकीदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपको बताएं कि चौकीदारों के इस आरोप के बाद बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हम लोग धरना दे रहे हैं कि सरकार ने शराबबंदी में एक कानून बनाया है कि जहां शराब मिलेगा वहां के चौकीदार और थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें निरपराध चौकीदारों को फंसाया जाता है। सरकार के पास चौकीदार जो सूचना देता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और हम लोग सूचना देते हैं और उसको ये थाना प्रभारी दबा करके कई भी कारण हो सकते हैं, उनसे ये शराब माफिया से मेलजोल भी संभव है और उसके चलते ये हमारे लोगों को अभी जो 9 लोगों को निलंबित किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं, इसीलिए कि निरपराध 9 लोगों को हम लोग को शराब जो ये जहरीली शराब कांड है उसमें हमारे 9 लोगों को फंसाया गया है, जबकि रिकॉर्ड है हमारे पास। इस सारे लोगों ने ये पुलिस ये थाना प्रभारी को सूचना दिया है कि यहाँ शराब बिक रहा है, यहाँ शराब सब उन्होंने सूचना दी। पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहाई के बाद अब अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके सैसरा जेल पहुंचे हैं और जानकारी के अनुसार इस कागजी कार्रवाई के बाद आनंद मोहन जेल से बरी हो जाएंगे। आपको बताएं कि आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार की ओर से जेल मैनुअल में संशोधन किया गया है और इसको लेकर अब नीतीश के खिलाफ विपक्षी दल हमलावर हो रहे हैं। प्रक्रिया यही है कि वो पैरोल पे बाहर में अपने बेटे चेतन आनंद विधायक जी के सगाई में निकले थे। पैरोल में निकलने के बाद ही ये एक संशोधन हमारा एटेंडम आ गया, जो हम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि 14 वर्ष की अवधि उनकी रिहाई की हो चुकी थी। लेकिन बार बार बाहर में इस बात का हो ही रहा था कि अब रिहाई होगी, अब रिहाई होगी। तब तक वो पैरोल में बाहर निकले और ये संशोधन आ गया। संशोधन के बीच में आज उनकी पैरोल 12 बजे ही समाप्त थी, जिसमें उनको अंदर आना है। वो अब तक लगता है थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। और पैरोल समाप्त होने के बाद चूँकि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल किसी भी जेल से वो सभी केस समाप्त हो चुकी है और कुछ जो है प्रोडक्शन जैसे बता रहे थे देहरादून, जयपुर, यहाँ से आना है, जो अगर 2 बजे तक ना 4 बजे तक अगर पहुँच गई तो हो सकता है आज भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक पुराने मामले के अंदर बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम कोर्ट में पेश हुए हैं और न्यायालय में उन्हें बरी कर दिया। इस दौरान उन्हें नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी भविष्य का राजनीतिक मामला है और इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। खबर छपरा से है। छपरा के परसा में मंडल अध्यक्ष अजय पुरी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और इसमें 30 अप्रैल को होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील की है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पंचायत और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सफल बनाने का आह्वान किया गया और आपको बताएं कि इस महीने की 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं संस्करण होने वाला, जिसको सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी मेहनत और जी जान से लगे हुए हैं। सभी तमाम कार्यकर्ता आज अजय पुरी जी जो पारसा सदर के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया है
और यह निर्धारित किया गया है आपके चैनल के माध्यम से भी कि हम सभी कार्यकर्ताओं ने परसा में बिहार का नंबर 1 विधानसभा में जहां सबसे अधिक से अधिक बूथों पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना है, ऐसा बनाने का हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि परसा पूरे बिहार में अपना नंबर 1 स्थान लाएगा। बिहार के श्रम एवं संसाधन मंत्री छपरा के भेल्डी मादरपुर की हरिजन बस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीते दिनों हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सभी पीड़ितों को मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिया है और इतना ही नहीं, पीड़ितों को घर से दोबारा बनाने और उनके सरकारी कम्युनिटी के किचन से खाना मुहैया कराया जाएगा, इस बात को लेकर भी आश्वासन देते नजर आए। आपको बताएं कि बीते दिनों अग्निकांड में 100 घर जलकर खाक हो चुके थे और इसमें भारी माल का नुकसान हुआ था। देखिए, तत्काल तो हम आ करके ये देखे हैं, बड़ा ये दुखजनक ये घटना है। हमने देखा कि ये पूर्ण रूप से लगभग 77 लोगों का जो मकान जो है पूर्ण रूप से जला हुआ है और आंशिक रूप से लगभग 22 लोगों का ये मकान जला हुआ है। लगभग टोटल 99 लोगों का मकान है जिसमें आग के वजह से क्षति हुआ है। ये बड़ा ही दुख की बात है। हमने ये जैसे ही सुना तो हम अपने तरफ से सामाजिक स्तर से भी हमने प्रयास कराया। हमारे आदरणीय सम्माननीय सुनील राय जी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं, इनके तरफ से भी सामाजिक स्तर से काफ़ी प्रयास किया गया। तत्काल खबर भागलपुर से है। भागलपुर के अंदर 2 कैदी पुलिस की हिरासत से फरार हो चुके हैं और कैदियों के भागने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मचता हुआ नजर आया। पुलिस से कर्मियों के होश उड़ते हुए दिखाई दिए हैं और आपको बताएं कि पुलिस से बकरी चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को पेशी के लिए टेम्पू से लेकर जा रही थी और तभी किसी तरह दोनों ने हाथ में लगी हथकड़ी को खोल लिया और भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कैदियों का पीछा किया और एक कैदी को दबोच लिया है, लेकिन दूसरा फरार हो गया। तो वहीं पर पुलिस दूसरे कैदी की लगातार तलाश कर रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।